अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। वैसे तो ये तीन ही हैं, लेकिन इनमें भी बहुत कुछ है सीखने का। तो मैं आपको चले बताता हूँ। सही है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक लिखते हैं, एक मिनट। इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू 5। ठीक है। और एक और मैं अलग से ही बना रहा हूँ, साथ ही बना रहा है ऐसी, y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एंड ऑपरेटर को। ठीक है, ये से कहते हैं एंड एंड ऑपरेटर। ठीक है। अभी एंड ऑपरेटर क्या करता है, इससे हम ये कहते हैं एंड। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपको दो मतलब कि दो, आप यहाँ पर इनपुट्स लेता है, जैसे कि एक हो गया एक्स, एक्स और एक हो गया वाई। अब इन दोनों के बीच में वो एंड करता है, मतलब कि एंड ऑपरेशन करता है, जो कि एक बुलियन ऑपरेशन है। ठीक है, लॉजिक गेट है। ठीक है, और इन दोनों का आंसर वो, मतलब कि आपको एक आउटपुट जो है वो आपको देता है। और वो किस में देता है आपको, बुलियन बुलियन एक आउटपुट देता है, जो कि है जीरो या वन में। ठीक है, ट्रू या फॉल्स में, जिसे हम कहते हैं, वो जीरो और वन में आउटपुट देता है। और वो किस तरह देता है कि वो चेक करता है कि भाई कि एक्स का जो हमारे पास जो मतलब कि एक्स की जो वैल्यू, एक्स पे जो स्टेटमेंट लिखी गई है, ठीक है, वो स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा किस तरह के। और वाई की स्टेटमेंट, अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों के आंसर में मतलब कि ट्रू हो रही हैं दोनों स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आपको आंसर में वन दे देगा। ठीक है, बाकी अगर इनमें से कोई सी भी एक फॉल्स हो जाती है, तो आंसर में आपको वो ज़ीरो दे देता है। ठीक है, और वो किस तरह होता है मैं आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पर हम प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। ठीक है, किसके लिए, आपके पास आउटपुट के लिए जीरो वन जो आता है। अब अब यहाँ पर वो क्या करेगा एंड ऑपरेटर, अब वो एक कंडीशन हम यहाँ पर दें, एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पर दी है 5। वो चेक करेगा क्या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, और एंड, ठीक है, क्या वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तब यहाँ पर हमने बोला एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 3, और बीच में एंड का ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो 5 थी। ठीक है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया कि y की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, y की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 3, तो y की वैल्यू तो ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ भी ये ट्रू है। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें ट्रू। और अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह यहाँ पर ये मतलब ट्रू दे रहा है आपको ना, ट्रू, या फिर आप कह लें आपको वन, आपको रिजल्ट में दे रहा है। ठीक है, ये कह लें। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपको वो ट्रू दे रहा है, या रिजल्ट में कह लें आप वन दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो जब ऐसा होगा ना कि दोनों वन होंगे एंड में, तो आपके पास जो आउटपुट आंसर रिजल्ट जो फाइनल आंसर में, वो भी वन ही बनेगा, मतलब कि ट्रू बनेगा। ठीक है, ट्रू ही बनेगा, क्योंकि दोनों जो आपके पास इनपुट थे, वो उनकी कंडीशन, जो उनकी जो स्टेटमेंट जो लिखी गई है उसमें, जो आपके दो इनपुट थे, ये दोनों, ये वाले और ये वाले, इन दोनों की जो स्टेटमेंट जो ये लिखी गई, ये ट्रू हो रही है। ठीक है, तो आपको आउटपुट में भी ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, तो अब ये देखें, अब ये इस तरह ये काम किस तरह करता है, ये देखें आपको ट्रू मिल रहा है, वन मिल रहा है। ठीक है, अब इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाती ना, तो आपको यहाँ पर जो है ज़ीरो मिलता, वन नहीं मिलता। अब जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेस देन 3, के एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 3, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो एक्स की वैल्यू 5 तो लेस देन 3 नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी ज़ीरो, और इस जगह आपको क्या मिलेगी, इस जगह आपको वन ही मिलेगी, क्योंकि वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, जी वाई की वैल्यू 3 है यहाँ पर, तो वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। तो अब आपको यहाँ पर जीरो और वन आ गया, तो आपको आंसर में आपको ज़ीरो ही मिलेगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर फॉल्स होगी ना, दोनों ट्रू होनी चाहिए थी यहाँ पर। तो आपको ये देखें, यहाँ पर आपको ज़ीरो मिल रही होगी।
ठीक है, तो एंड ऑपरेटर जो है वो इस तरह काम करता है। अब आ जाते हैं दूसरे। दूसरे आपके पास और, इसे कहते हैं और। अब और क्या करता है, और कहता है कि भाई यहाँ पर और में आपके पास दोनों में से कोई सी भी एक ट्रू हो जाए ना, या तो ये भी ट्रू, ये ट्रू हो जाए, या फिर ये ट्रू हो जाए, दोनों में से कोई सी भी ट्रू हो जाए, तो वो आपको रिजल्ट में वो आपको पॉजिटिव वन ही देगा, मतलब कि ट्रू देगा आपको वो। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट लिखी है एक्स लेस देन 3। तो x तो लेस देन 3 नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू तो 5 है। 5 तो 3 से बड़ा होता है, तो 5 लेस देन 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर आपको इसकी जगह पे तो ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी जगह ज़ीरो मिल गया, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू 3 दी गई है, और यहाँ पर आपको कंडीशन के लिखा है y ग्रेटर देन 2 है। जी y तो है 2 से ग्रेटर, क्यों, क्योंकि 3 है ना, 3 ग्रेटर देन 2 होता है। तो ये यहाँ पर आपको वन, अब दोनों में से एक तो वन आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पर भी वन ही मिलेगा, मतलब कि ट्रू मिलेगा। सही है, अब ये भी हम करके देख लेते हैं, वन। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर दोनों ही फॉल्स हो ना, जब तक दोनों फॉल्स ना हो, जिसमें यहाँ y की वैल्यू भी लेस देन लिख देते हैं, तो मतलब कि y x की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 3 है, ये तो फॉल्स हो जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पर। अब y की वैल्यू लेस देन 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो लेस देन 2 तो नहीं है, तो यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा। तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो ही मिलेगा। ठीक है, अब ये भी आप देख लेते हैं करके, ज़ीरो। ठीक है, तो ये है और का काम। एंड में क्या था, एंड में कोई दोनों ट्रू होने चाहिए, तो आंसर में आपको वन मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी, तो आंसर में ज़ीरो मिलता। ठीक है, और में क्या होता है, और में कोई सी भी एक अगर ट्रू हो जाए, तो आंसर में आपको ट्रू या वन मिल सकता है। ठीक है, और वरना को अगर दोनों जब तक फॉल्स ना हो, जब तक आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास तीसरा आ जाता है नॉट का ऑपरेटर, इसे कहते हैं नॉट। तो नॉट क्या करता है, नॉट ये करता है कि वो, मतलब कि आपका जो इस चीज़ का आंसर आ रहा है ना, फाइनल आंसर। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ इसका जैसे ये अभी हम और लगाए हुए ना बीच में, तो x लेस देन 3 है, x की वैल्यू तो 5 है, x लेस देन 3 नहीं है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आंसर ज़ीरो आ रहा था, और यहाँ क्या आ रहा था, y लेस देन 2 है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 3 है, तो y 3 लेस देन 2 हो ही नहीं सकता, तो 3 तो बड़ा है, तो यहाँ भी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो जब यहाँ आपके पास ज़ीरो आएगा, तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि और है ना, दोनों है ना, दोनों ही, और अब ज़ीरो आ गया ना, तो अब तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो ज़ीरो ही आएगा। आंसर में ज़ीरो आना चाहिए, लेकिन नॉट क्या करता है, नॉट आपको जो फाइनल आंसर है ना, जैसे ये फाइनल आंसर है, इसको ही रिवर्स कर देता है, इसको वन कर देगा। चाहे आपका अंदर जो भी आंसर है, जो भी आंसर आएगा ना, चाहे अगर ज़ीरो आया है तो उसको वन कर देगा, अगर वन आया है तो उसको ज़ीरो कर देगा। ठीक है, अब ये हम करके देखते हैं। पहले मैं आपको एक के साथ सिर्फ करके दिखा सकता हूँ, ये एक में भी, क्योंकि इसके लिए आपके पास एक मतलब कि ऑपरेंड भी से भी काम चल जाता है, आपके पास एक इनपुट से भी काम कर जाइए, जैसे एक इनपुट है, अब तो वाई को नहीं ले रहे। अब ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे नॉट का ऑपरेटर, ये, और यहाँ पर ब्रैकेट दोनों तरफ, एक मिनट, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह लिख दिया, देख सकते हैं आप, ये इस तरह लिख दिया हमने इसको। तो अब ये क्या होगा, ये अंदर वाली वैल्यू चेक होगी। ठीक है, ये क्या है भाई, एक्स क्या है, लेस देन 3 कह रहे हैं ना, वो स्टेटमेंट कंडीशन दे दी कि एक्स जो है वो लेस देन 3 है, तो एक्स की वैल्यू तो यहाँ 5 थी, अब जो 5 जो है वो लेस देन 3 हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास जो आंसर बनता है वो ज़ीरो बनता है, आउटपुट जो बनता है वो ज़ीरो बनता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि आपको बताएं, यहाँ पर लगा हुआ है नॉट। ठीक है, जो कि इन्वर्स कर देता है आपके रिजल्ट को, यहाँ रिजल्ट ज़ीरो आया था, तो अब यहाँ पर आपके पास आउटपुट आ जाएगा वन। अब देखना आपके पास यहाँ वन आ रहा होगा, ये देखिए वन आ रहा है, जबकि कंडीशन तो फॉल्स है, आंसर में आपके पास वन आ रहा है। ठीक है, तो ये करता है नॉट। अब मैं आपको इसको दोनों से करके दिखाता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर आप ले लें एंड,
वाई वाई ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन टू, ठीक है। और यहाँ पर भी आप इसको जो है ना पॉजिटिव बना लेते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने दो कंडीशन, दो स्टेटमेंट लिख दिए, दो आपके पास आप इनपुट्स डाल दिए, एक्स के लिए एक वाई के लिए, और बीच में एंड ऑपरेटर लगा दिए। एंड आपको पता है क्या करता है, जब तक दोनों आपके पास जो इनपुट्स की वैल्यू, इनपुट के जो आंसर होता है आउटपुट वो ट्रू ना हो, जब तक आपको फाइनल आंसर ट्रू नहीं देता। तब देखिए यहाँ पर क्या लिखे, एक्स ग्रेटर देन थ्री, मतलब कि क्या एक्स की वैल्यू फाइव है, मतलब फाइव क्या ग्रेटर देन थ्री है, जी है, बिल्कुल है। फाइव तो ग्रेटर है थ्री, तो यहाँ पर वन आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। और यहाँ क्या है, वाई क्या ग्रेटर देन टू है, वाई की वैल्यू थ्री है तो वाई तो ग्रेटर देन है टू, ठीक है, मतलब कि थ्री ग्रेटर देन टू है। तो यहाँ पर भी आपको आंसर क्या मिलेगा, वन। और आपको अब देखें ये एंड है ना, तो एंड में जब तक दोनों वन नहीं होते, जब तक ट्रू नहीं देता, अब तो दोनों वन हो रहे हैं, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए, मतलब कि ट्रू मिलना चाहिए, ट्रू कहलाएगा। लेकिन आपको जब यहाँ पर नॉट लगाए, मतलब कि नॉट लगाए, तो नॉट क्या करता है, नॉट लॉजिक गेट क्या करता है, ये आंसर को इन्वर्स कर देते हैं यहाँ पर मतलब कि और मतलब इसको इन्वर्ट कर देता। अब यहाँ पर ज़ीरो था, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट में वन, ज़ीरो वन, मतलब पहले आपके पास वन आएगा, पूरा इसकी कैलकुलेशन के बाद आपके पास रिजल्ट में इसको वन मिल गया, इसका इसके इनपुट का आंसर इसको वन मिल गया, इसके इनपुट का आंसर इसको वन मिल गया, इसके बाद उसका फाइनल आंसर आपको जाके वन ही मिल रहा था, क्योंकि ये दोनों एंड हो रहे हैं आपस में, तो वन वन, तो वन ही मिलेगा। लेकिन इन्वर्स की वजह से अब जो फाइनल आंसर होगा वो इन्वर्स हो जाएगा और वो ज़ीरो बन जाएगा। अब इसलिए आपको आंसर में ज़ीरो मिलेगा, हालांकि जबकि ये दोनों का आंसर जो है बन रहा है, फाइनल आंसर वो वन बन रहा है, लेकिन आपको ज़ीरो मिलेगा। अब देखना ज़ीरो मिल जाएगा आपको, ये देखो ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है। तो जो है ये नॉट गेट इस तरह। अब ये जो है ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, तो इंशाल्लाह आगे जो अब इफ़ जो आएगा, इफ़ एल्स की जो हमारे पास जो टॉपिक आएगा उसमें ये सब कुछ और मज़ीद डीपली कवर होगा, तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ही आपको ऑपरेटर्स का बताया जा रहा है अपना याद रखें, इंशाल्लाह आपको आगे पता चल जाएगा बाकी इन्हीं चीज़ों का और डीपली। तो आज के लिए इतना ही, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने इस वीडियो में कवर किए, ठीक है। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।